सर मेरे छोटे से 2-3 सवाल। छोटे सवाल कीजिए सर, बहुत छोटे कर रहा हूँ। एक सवाल। हाँ, महाराज ने कहा कि भाई गौशाला या उसकी बात की, गौशाला में सर उनकी देखभाल कौन कर रहा है? गाय इतनी मर रही है गायें वहां पर, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? एक बात, गजवाए हिंद की मुसलमानों के मुंह से नहीं निकलता है, सिर्फ मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के लिए जानबूझकर उठाई जाती है। आप लोगों ने सबने गजवाए हिंद की बातें करते हुए कुछ कंपनियों को, जो मुसलमानों के अपने, जो भी, क्या नाम बता रहे थे भैया अभी आप, जो भी, मैं नाम नहीं जानता, उनके पेपर्स पकड़े गए हैं। पेपर्स ही नहीं पकड़े गए, वो भी अरेस्ट किए गए हैं। किस हिंदू, कौन हिंदू उसमें मेंबर है? अब वो मतलब ऐसे बिना हाथ पाम की बात नहीं कर सकते ना, कुछ तो चाहिए। अगर मैं इस चैनल पे जय सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पीएफआई पर कौन हिंदुस्तान में विश्वास? देखिए सुनिए भारत का देखिए सुनिए, मुसलमान पीएफआई के पीछे चल रहा है, आप बताएं। मैंने कौन पकड़ा गया गजवाए हिंद का? आपने क्वेश्चन किया है, आंसर तो देना पड़ेगा ना, आंसर देना पड़ेगा। ये पीएफआई के ये आप बोलने नहीं देंगे, उधर से आप भारत के कार्यकर्ता वो पकड़े गए, उनके पास पेपर जो आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे दिखाना पड़ेगा। एक सेकंड। दिल्ली चलो, महाराज जी आपने कहा दिल्ली चलो जी, इसके पीछे क्या सबका मकसद एक है? आप जब कहते हैं दिल्ली चलो तो 24 तारीख को मुस्लिम संगठन तौकीर रजा कह रहे हैं कि दिल्ली का घेराव करो, फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? हमारे वक्तव्य से फर्क पड़ जाएगा। हमारा वक्तव्य सुनिए आप। अगर हमने कहा हो कि दिल्ली घेरो तो हम दोनों सेम, और अगर हमने कहा हो कि दिल्ली चलो और सनातन धर्म बोर्ड के निर्माण की बात करो तो अपने आप अंतर आ जाएगा। अपने आप अंतर। आप क्यों घेरेंगे? आपकी सरकार है। नहीं, आपकी सरकार है, आप घेरेंगे। देखिए सर, जब आपकी बारी आए तब आप बोलेंगे। आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं फर्क बता रहा हूं। मेरी बात जी, उनका बयान है कि दिल्ली घेरो, और मेरा बयान है कि हम सब दिल्ली चलें। वक्फ बोर्ड आजादी के बाद बना इस देश में, और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड की और अपने सरकार के आगे, अपने सांसदों के आगे हमें सनातन बोर्ड बनवाने की मांग करने का अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, रिजवी साहब अधिकार है। नहीं, रिजवी साहब अब इसका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं हमने दिल्ली घेरने की बात नहीं की, हमने रूह कपाने की बात नहीं की, हम तो कह रहे हैं दिल्ली चलो, वहां पर हम एक चर्चा करेंगे। देखिए, हम रूह कपाने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, दोनों में फर्क है। हाँ। चूंकि ये हुकूमत के फॉलोवर हैं, हुकूमत इनकी बात सुनती है, इसलिए वहां ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, वरना ये तो जा करके पीएम से कह दें कि सनातन बोर्ड बना दीजिए, सनातन बोर्ड बन जाएगा। इसमें कौन सी इतनी मुश्किल है? लेकिन ये ड्रामा इनको सोनिया गांधी को कहते थे ड्रामा करना है, साहब है वो इसलिए क्योंकि सरकार हमारी कोई बात ही नहीं सुनती। आप कह रहे हैं तो ड्रामा करना है, तो क्या देवकीनंदन ठाकुर जी जो मांग कर रहे हैं ड्रामा है? और क्या? अरे ड्रामा तो मुसलमानों ने मचा रखा है भारत में। ड्रामा है, वरना इनकी सरकार है, इनकी सरकार है। आप भारत का हिस्सा नहीं, तो आपकी सरकार है। मैं उसके बाद आपके पास और आपके पास भी आ रहा हूं जी। बहुत अच्छा लगा। पहले तो आप पर कहा गया कि आप राजनीति कर रहे हैं, अब आप पर वहां से आरोप लग रहे हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं। कुछ दिन बाद कह देंगे ये जी न्यूज के एंकर भी हैं। मेरी बात समाज तक न पहुंच जाए इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए ये कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ भी, पहले बोला लीडर बन रहे हैं, अब बोल दिया ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई, अपने अधिकारों की मांग करने का मतलब ड्रामा नहीं होता है। हमारे साथ है, इनकी भी राय ले लेता हूं। क्या सर वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड कहा जा रहा है कि आपको तो अधिकार ही नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अधिकार है नहीं है इसका कोई मतलब नहीं, अधिकार है। अधिकार तो हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है अभी तक यहाँ 90% लोगों को यही नहीं पता है कि देवकीनंदन जी का सनातन बोर्ड बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, मांग करने के पीछे उद्देश्य क्या है। पहले ये थोड़ा स्पष्ट हो जाए, तब फिर बात आगे बनती है। अब उसके बाद में वो कितना पैरेलल होगा, कितना नहीं होगा, क्या संभावनाएं हैं, भारतीय लोकतंत्र के तहत, संविधान के तहत फिजिबल है नहीं है, ये वो स्पष्ट करेंगे और सरकार स्पष्ट करेगी। एक आरोप वहां पर
सादी साहब ने कहा कि जैसे इन्होंने पूछा ना कि इसका मकसद क्या, उद्देश्य क्या, पहले ये साफ हो जाए। वो कह रहे हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। आपको भी लग रहा है? देखिए, मुझे थोड़ा जी, समय बिल्कुल, दीजिएगा, बिल्कुल। भले दोबारा हाँ, बताइएगा। मैं यहाँ पर जल्दी पहुँच गया था गुरुजी का इंतजार में, तो हम लोग सब साथ बैठे थे, अभी चाय वो पी रहे थे। जाहिर सी बात है कि हिंदू गुरु, मुसलमान गुरु, मेरे जैसा पत्रकार, सब लोग साथ बैठे थे। इतना बेहतरीन वातावरण था, इतनी मोहब्बत की बातें हो रही थी। मुझे लगा कि ये सारा मामला कैमरा और कुर्सी का है। जैसे ही हम कैमरे के सामने आते हैं, ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं क्या। एक मिनट, मुझे निदा फाजली की 2 लाइनें, इसलिए मैं उसको बार बार दोहराता हूँ कि बहुत सही है। हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। तो ये जो इंसान है ना, जो मेहनत कश है, 2 तरह के लोग होते हैं। भगवत शरण उपाध्याय ने अपनी एक किताब में लिखा है जी कि आहार न अन्न है न फल, आहार है गरीब मूर्ख बुद्धिमानों का। तो एक गर्दन से नीचे वाला एक तबका है जो मेहनत कश है, हमेशा करता है। 1 मिनट। और एक गर्दन से ऊपर वाला है जो जुबान हिला करके पूरी दुनिया में करता है। ईमानदारी की बात यह है कि मासेस को न मदरसा बोर्ड की, न वक्फ बोर्ड की जरूरत है, न सनातन की। सनातन तो डीएनए में है। सनातन बोर्ड पर सभी साधु संतों और शंकराचार्यों की राय एक है, यस और नो। पहले ये बता दीजिए, बोर्ड दिखाएं, यस और नो। सभी शंकराचार्यों की आपके साथ राय है यस में, सभी साधु संतों की राय है यस में। अब मेरी बात सुनिए जी। पत्रकार महोदय ने भी वही बात बोल दी जो वहां त्रिवेणी संगम से आवाज आ रही थी, वही आपने भी बोल दी। तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर तो बनता है। अब सुन लीजिए, न तो मैं तो उस समय था ही नहीं जब आप चाय पी रहे थे, और मैं तो बाद में आया हूं। भाईचारा अब आपने बता दिया, थैंक यू उसके लिए। मैं सुन लीजिए, न पद चाहता हूं पत्रकार महोदय, न प्रतिष्ठा चाहता हूं, न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, बस मैं तो अपना सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, यस और नो। नहीं दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है, यस और नो। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, आप ही ने कहा है। सबके लिए? हाँ, 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। पर सब पे जारी करवाओगे? हाँ, मैं सबसे लूंगा, सबके लिए। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे। 2 बच्चा सबके लिए अच्छा, हाँ। 1 चच्चा 20 बच्चा, ये नाजायज है। 2 बच्चा सब पे हो, उसके पक्ष में 2 बच्चा सब पे हो, ये सबके लिए ठीक है। आप जब कहते हैं 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, तो धीरेन्द्र आ रहा हूं सर, मुझे ये सवाल जवाब करने दो, क्योंकि इसी से रिलेटेड सवाल है। आपने कहा 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि 14 बच्चे। अब उन्होंने कहा तो उनकी अपनी विचारधारा है। और भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि अगर वो 10 करते हैं तो तुम 12 करो। 2 सवाल आपसे ले रहा हूं, यस और नो में पहले जवाब दीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, यस और नो? पृथ्वी जी, बात समानता की होनी चाहिए। हाँ। अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि सनातन अनंत है, बहुत सहमत हूं और सत्य है वो भी, लेकिन सनातन सिमट क्यों रहा है? इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। अफगानिस्तान से लेके, बांग्लादेश की घटनाओं से लेके, कश्मीर से लेके जो चीज हुई सनातन के खिलाफ, उसकी रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। किसी भी संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, इसलिए बोर्ड बना। अमन गिरी जी। हिंदू एकता और हिंदू अखंडता की बात से ही आज के समय में विधर्मियों के दिल में कंपन आ गई है। कौन है विधर्मी? विधर्मी जो हैं, जो हिंदू के खिलाफ है, जो भी हिंदू हितों के खिलाफ है, वो विधर्मी है। जो भी हिंदू हितों के खिलाफ है वो विधर्मी है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है वो विधर्मी है। मैं मुसलमानों के खिलाफ कभी बात नहीं करता हूं, मैं मुसलमानों की उस सोच पे प्रहार करता हूं जो सोच उसको हिंदुस्तान से अलग करती है। देश में वोट जिहाद है, ये बार बार ये जुमले का इस्तेमाल किया जा रहा है, वोट जिहाद। ये वाकई में हकीकत है या फिर एक भ्रम है या फिर वोट के लिए ध्रुवीकरण है? क्या है ये? एक जगह पर वोट दिखा दे, यस और नो। वोट जिहाद वाकई में हो रहा है या नहीं? यस और नो में। अब यस नो में मैं नहीं बोल सकता उसमें। वोट जिहाद पर बहुत चर्चा हो रही है, चुनाव भी चल रहा है महाराज जी। मेरी बात सुनिए, इसमें मेरे पास में
हिंदुओं को कहने के लिए सिर्फ इतना है कि अगर हम सरकारों से आशा करते हैं कि सरकारें हमारे लिए कुछ करें, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम घर से निकलकर पहले वोट करें। कितने लोग, 30-35 करोड़ लोग थे हिंदुओं में, जो लोग वोट करने ही नहीं गए थे 2024 में, जो सिर्फ छुट्टी मनाने के लिए चले गए थे। अरे जब तुम्हारे अधिकारों की बात हो, कम से कम आप अच्छे, कहां से आए आपके पास? आप अच्छे लोगों, जी ये आंकड़े कहां से आए बता दीजिए। 35 करोड़ हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, आप आरोप लगा रहे हैं हिंदुस्तान की जनता पर। भारत में घुसाया आपने, रोहिंग्या को भारत में घुसाया, कैसे आरोप सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी एक बात समझ लीजिए, हम चाहे जितने मतभेद करें, घर में रहना है तो आप हर समय कपड़े फाड़ेंगे, हर मजाक में गले मिलेंगे, नतीजा आपको क्या करना है? गले मिलिए, कोशिश कीजिए गले मिलने की, कपड़े क्यों फाड़ते हैं? सवाल गुरुजी से है कि जैसे बागेश्वर धाम जी आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, उसी तरीके से आप दिल्ली चुनाव में जो है ना एक तरफा पोलराइज करने के लिए उसी जगह पर जो पहले बागेश्वर धाम जी आए, उसी जगह पर ठाकुर जी आए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, पहले तो इनका जो है ये वोटों की राजनीति। केजरीवाल साहब को कहो कि सनातन बोर्ड बनवाने में हमारी समर्थन करें, हम आज ही यहीं से वापस चले जाएंगे। कहो जाके कि अगर वक्फ बोर्ड को हटा दिया जाए, सनातन बोर्ड ले आया जाए, तो आप लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। असादी साहब और रिजवी साहब इसका जवाब देते हैं। ये जो सवाल इनका बिल्कुल बेतुका है। वक्फ बोर्ड जो है 1937 में बना है, आज का नहीं है, वर्तमान में नहीं है। और रहा सवाल, वक्फ बोर्ड को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। कानून के मुताबिक, पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के मुताबिक वक्फ बोर्ड बना हुआ है। 3 सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, आप पर जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये कि देवकीनंदन जी को मुसलमानों से दिक्कत है। मुसलमानों से दिक्कत है। चलिए अब आप जवाब दीजिए। जी अब सुनिए, सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमें अब्दुल कलाम जी जैसे मुसलमानों से, रस खान जैसे मुसलमानों से, और जो इस देश की सभ्यता संस्कृति से प्यार करते हैं, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं, उनके साथ हम रहे हैं, जैसे आपने कहा भी उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो लोग 15 मिनट की धमकी देते हैं और जो इस देश में गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो सनातन परंपराओं के विरुद्ध कहीं थूकते हैं, कहीं मूतते हैं और हमारे भोजन में मिलावट करते हैं, ऐसे लोगों से हमें प्रेम हो ही नहीं सकता, उनसे हमें उसके अगेंस्ट है। चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।